ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Now we are reading My Glorious Master by His Grace Guru Jana Prabhu, Hong Kong 1974, Part 2, 7 Up. In honor of their distinguished guest, the Hong Kong Hilton management had placed flower bouquet throughout Prabhupada's suite. प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष अतिथि थे और उनकी खातिरदारी में, आदर आतिथ्य करने में हांगकांग हिल्टन होटल ने उनका जो स्वीट था, रहने की जगह थी, रूम, उसको पूरा फ्लावर बुके से सजा दिया होटल की ओर से. They had also filled a small refrigerator in the suite with fruit and soft drinks. तो उस रूम में जो रेफ्रिजरेटर था उसको उन्होंने किससे भर दिया? फलों से और 7 अप नाम का जो ड्रिंक आता है, सॉफ्ट ड्रिंक, उससे भर दिया. प्रभुपाद had his servant bring him up a 7 up. तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने सेवक को एक 7 up लेके आओ. It is a good taste, is it not? इसका स्वाद ठीक है कि नहीं? ऐसा उन्होंने पूछा. Purport. प्रभुपाद drank 7 up once in Hong Kong. एक बार प्रभुपाद जी ने हांगकांग में 7 up पी लिया. प्रभुपाद also occasionally drank 7 up on airplanes. कभी कभी विमान प्रवास के दौरान 7 up ऑफर किया जाता था, प्रभुपाद पीते थे. In 1976 he drank 7 up at the New York रथ यात्रा. 1976 में उन्होंने न्यूयॉर्क की रथ यात्रा में 7 up पिया. Before that रथ यात्रा in 1976, no ISKCON devotee, with the possible exception of devotees serving in India, would consider purchasing a soft drink. वो 1976 का जो 7 up पिया प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा के दौरान, उसके पहले कोई भी ISKCON का भक्त, हो सकता है कोई इंडिया का कुछ भक्तों को छोड़कर, विचार भी नहीं कर सकता था कि हम 7 up पी सकते हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हैं, बाहर का कोई भी खरीद के. But when the devotees heard that Prabhupada drank 7 up instantly became bona fide. लेकिन भक्तों ने जब सुना कि प्रभुपाद जी ने 7 up पी लिया है, तो अचानक क्या हो गया? ये 7 up अधिकृत बन गया. As no logic could support why 7 up was special among soft drinks, any caffeine-free soft drink quickly became bona fide for ISKCON devotees. इसका कोई तार्किक कारण नहीं था, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा समझाया जा सकने वाला, कि क्यों इतने सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में 7 up ही विशेष हो जाए, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन नहीं होता, जैसे कोका कोला, पेप्सी, इसमें क्या होता है? कैफीन होता है, तो वो तो भक्त पीते ही नहीं है. लेकिन कैफीन फ्री जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो कुछ ISKCON भक्त उसके बाद पीने लगे, ऐसा समझ कर कि प्रभुपाद जी ने पिया था तो हम भी पी सकते हैं. द पाथ ट्रेसिंग हिस्ट्री टू प्रेजेंट रियलिटी. जब हम इतिहास की खोज करते हैं, कब से ये हमारा ट्रेडिशन शुरू हो गया ISKCON में कि सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हैं भक्त लोग, तो उसका तब से लेकर आज तक अगर खोजबीन किया जाए, दैट हिस्ट्री इज अम्यूजिंग. कभी कभी विनोदपूर्ण रहता है वो, अदर टाइम्स इट इज़ फ्राइटनिंग. कभी कभी वो खोज जो है वो डरावनी रहती है. एट ऑल टाइम्स इट इज़ इंट्रीगिंग. लेकिन बहुत बार तो हमेशा वो बहुत ही रोचक रहती है कि क्यों ऐसा हुआ ISKCON के साथ कि कुछ भक्त लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स को, कैफीन फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स को बोनाफाइड मानने लगे, पीने योग्य मानने लगे. तुम अगर मेरे स्टूडेंट हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीने का नहीं. पहले क्लियर अप कर रहा हूँ. यू कैन ड्रिंक इट ऑन एन ओकेजन वेयर इट इज़ अ सोशल नॉर्म इन सम प्रीचिंग एंगेजमेंट. जब कोई प्रचार के हेतु आप गए हो कहीं, कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मैं एक बार गया था
सर्वधर्म समभाव नामक कोई एक संस्था का एक प्रोग्राम था। उसमें सब क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, हरे कृष्णा सबको बुलाया था उन्होंने, और वो अपना अपना प्रेजेंटेशंस दे रहे थे और वो सबको वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक बांट रहे थे। तो कभी कभी ऐसे सोशल ओकेजन में अगर आप अस्वीकार करते हो तो वो ऐसा मानते हैं कि आप उनको आदर नहीं दे रहे हो। आप समझ रहे हो? तो ऐसा कोई ओकेजन छोड़ के मैंने फिर भी वहाँ नहीं पिया था, वो अलग टॉपिक है, टाल दिया था वो पीना। लेकिन जनरली ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं ये बहुत बार चिल्ड पिए जाते हैं, और दूसरा इनमें जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच की मात्रा बहुत ही शरीर के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करने वाली होती है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ पीएच वैल्यू। इसलिए हमें इसको नहीं लेना चाहिए। बहुत ही कोई ऐसा रेयर ओकेजन में अगर कुछ पीने को ना मिले, जैसे पानी, ऐसा होता है कभी कभी आप एयरपोर्ट पे जाओगे, मैं एक बार गया था, कौन सा एयरपोर्ट था वो याद नहीं आ रहा। वो एयरपोर्ट पे सब कुछ खरीदना पड़ता है तुमको, पानी भी खरीदना पड़ता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी खरीदना पड़ता है, या प्लेन के अंदर भी खरीदना पड़ता है। और वो खरीदना पड़ता है मतलब ऐसा नहीं कि वो 10 रुपये का बॉटल आता है, वो एक बॉटल खरीदना मतलब 300 रुपये गए तुम्हारे, ऐसा उसका प्राइसिंग रहता है। तो मुझे इतनी प्यास लगी थी लेकिन भगवान के पैसे खर्च क्यों करें अपने। मैं सोच रहा था कि 3-4 घंटे चला लूँगा काम, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डिहाइड्रेट होता है आदमी, फ्लाइट में ट्रैवल करता है तो बहुत जल्दी। तो फिर मैंने देखा कि वो एयर होस्टेस को पूछा तो वो बोला कि वो पानी के लिए पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एक जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो फ्री दे रहे थे वो सबको तो फिर मैंने वो पिया उस समय, कैफीन फ्री। तो इन जनरल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ ऑल दिस मॉडिफाइड बिवरेजेस। बेस्ट है कि अगर आप जल पीते हो, आप नेचुरल कोई भी आइटम पी लो, जितने पीने पी लो, छाछ पी लो, कोकोनट वाटर पी लो, आप कोकम शरबत पी लो, लस्सी पी लो, हाँ स्मूदी बना के फ्रूट का, ये सारे जो आइटम्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा है वो हमारे लिए योग्य है। लेकिन जो भी ऐसे अति मॉडिफिकेशन करके, टेस्ट बढ़ा के, चस्का लगा के पैसा निकालने के काम करने वाले सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। आजकल का युवा पीढ़ी जो है, कौन कौन से आए हैं नए, वो फ्रिज, रेड बुल, स्टिंग स्टिंग स्ट्रिंग, खबरदार बी केयरफुल, दीज थिंग्स आर वायु। अच्छा, so this is all actually interesting way of getting you addicted to buying a particular product and making money. तो इसलिए सतर्क रहना, इसके जंजाल में फंसना नहीं। Any reflections? हमें बाहर का कभी नहीं, रेयर परिस्थिति में करेक्ट। मैं भगवान का पैसा फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। फुकट मिल रहा है इसलिए यूज़ कर लो, ये भी अच्छा नहीं है भक्तों के लिए, है कि नहीं? कभी कभी 5 स्टार होटल में जाओगे तो वो लोग आपको इतना सारा सुविधा देते हैं कि वहाँ पे सिगरेट्स फ्री रहते हैं, या जो भी मतलब अलग अलग चीज़ें ऐसे ही पड़े होते हैं, वो जो यूज़ करना है कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो पैसा निकाल लिया तुमसे। तुम यूज़ करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं, अरे भगवान के पैसे फुकट नहीं जाने चाहिए, पैसा वसूल होना चाहिए करके सब यूज़ करके देखना पड़ेगा हमको। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। और कोई? प्रभुपाद जी ने 7 अप क्यों पिया? प्रभुपाद जी कैलकाटा बॉय कहते थे खुद को, आई एम अ कैलकाटा बॉय।
कलकत्ता बॉय का मतलब क्या होता है कि वन हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वन हु इज़ वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या डिसीजन लेना है कौन सी सिचुएशन में। तो प्रभुपाद जी रसगुल्ले संदेश खरीद के खाते थे कलकत्ता के। प्रभुपाद कभी कभी, अभी आएगा और एक जलेबी का पास टाइम आगे। तो कुछ ओकेजन्स थे जहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसे खाते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि व्हेन यू गिव मनी, आप जो आइटम खरीद रहे हो उसके लिए तुम पैसे देते हो उस व्यक्ति को, तो तुम्हारा उसका जो कर्मा है वो नील हो जाता है। विच मीन्स इन ईटिंग दैट ऑब्जेक्ट नाउ यू आर जनरेटिंग फ्रेश कर्मा ऑफ ईटिंग अनऑफर्ड फूड, वो अलग टॉपिक है। बट वो पकवान बनाने के पीछे जो भी कर्मा था उसका तुमने पेमेंट जब दे दिया तो वो नील हो जाता है, वो अकाउंट। तो ऐसे कभी कभी प्रभुपाद जी लिया करते थे एंड दैट इज ओकेजनल। ओकेजनल मतलब क्या है, आप सुनोगे कि साल में एक बार लिया उन्होंने। आपने 7 अप कितने बार सुना? 1966 से लेके 77 में कितनी बार 7 अप पिया? हांगकांग, न्यूयॉर्क यात्रा एंड हाँ फ्लाइट, तो टोटल मिला के कितने बार हुआ रहेगा? सोच लो 10 बार भी हो गया, तो 12 साल के प्रीचिंग करियर में 10 बार पिया, तो मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है उसका? कैन वी स्टैंडर्डाइज दैट एज अ प्रैक्टिस? डेली पी सकते हैं हम लोग? डेली खरीद के खा सकते हैं? नहीं। सो दैट्स द पॉइंट। उस ओकेजन के लिए जो ज़रूरी था प्रभुपाद जी ने किया। और हर एक व्यक्ति का अपना चॉइस होता है, एक टेस्ट होता है। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तुमको रसगुल्ला ही क्यों अच्छा लगता है और तुमको यही अच्छा क्यों लगता है, उसका टेस्ट है वो, ठीक है। सो बी केयरफुल। कभी कभी एक दूसरा बात है, प्रभुपाद के बारे में कह सकते हैं बात, तेजी या सामन दोषाय। जो व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल पोटेंट है उनमें हमें दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हम उनके जैसा कर्मा को पचा नहीं सकते। हमारी साधना शुद्धता इतनी तीव्र नहीं है कि कुछ ऊंच नीच हो जाए और फिर भी हम उसको पचा दें। जैसे वो इसके पहले भी लीला देखा था आपने, कोई मीट ईटर फैमिली ने इनविटेशन दिया था कि हमारे घर प्रसाद के लिए आइए, तो क्या प्रभुपाद ने स्वीकार किया? फाइनली नहीं किया था, उन्होंने टाल दिया था। जब उनको डिटेल्स पता चले कि इनका जो कुकिंग होने वाला है वो उसी वेसल में होगा जिसमें वो मांस पकाते हैं, तो प्रभुपाद ने टाला? नहीं टाला। तो दैट एग्जाम्पल यू शुड टेक। शिव जी ने हलाहल पी के दिखाया, तो हमको ट्राई मारना है। महाजनो ये न गतः सपंथः, वॉट एवर ग्रेट पर्सन डज वी शुड फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स, ऐसा है, हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए तेजी या साम जो पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं उनके एक्टिविटीज़ को हम इमिटेट नहीं कर सकते, हमको अपने आपे में रहना चाहिए। आपे में रहना मतलब समझ रहे हो ना, स्टे इन योर लिमिट्स। तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही तुम करो। सो बी केयरफुल नॉट टू टेक सम स्ट्रे एग्जाम्पल एज अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उसको अपने जीवन का स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, कभी कभी हो सकता है कि हमारे गुरुजन किसी विशिष्ट हेतु के लिए कोई समृद्धि, लग्जरी, कोई फैसिलिटी स्वीकार करें, हमें उनको इमिटेट नहीं करना है। हमें अपने मर्यादा के अनुसार ही व्यवहार करना है। वो जो कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। उस तरीके का जीवन अगर हम जीना शुरू करेंगे हमारा पतन हो जाएगा। मेक सेंस? एनी अदर रिफ्लेक्शन? Hare Krishna, Krishna Krishna,